Hello friend, welcome to the world of Galaxy, the world of spoken English. My name is संजय शर्मा, your English coach, जो बदल दे आपकी सोच। और आपकी सोच मैं जरूर बदलना चाहूंगा क्योंकि आप सभी इंग्लिश सीखने के लिए मेरे साथ कनेक्ट हुए हो, स्पोकन इंग्लिश में परफेक्ट बनाना चाहते हो, अपने आप को मास्टर बनाना चाहते हो और मैं भी यही चाहता हूँ, दिल से मेरी यही इच्छा है। तो शायद आप सबकी इच्छा है, तभी तो मेरे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं। तो आज चलते हैं, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे। आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको 21 दिन का स्पोकन इंग्लिश का चैलेंज दिया है और आप सबने इसे दिल से लिया है, दिल पे लिया है और बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। बस मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे इंकरेज करें, मैं आपको करूँ और एक साथ बने रहें इस जर्नी में। मतलब कहते हैं कि बिल्कुल टॉप तक, अपेक्स जानिथ लेवल तक जो आप अचीव कर सकते हैं करें। और मैं भी चाहता हूँ दिल से कि आप सब भी है स्पोकन इंग्लिश में परफेक्ट बने। तो उसके लिए क्या चाहिए, मैंने एक गुरु मंत्र दिया था आपको और मुझे याद है, आपको अच्छे से मंत्र याद है। क्या मंत्र है? रीड समथिंग एवरी डे, राइट समथिंग एवरी डे, speak something every day and listen something every day. These are the four pillars of spoken English and you can't leave it at any cost. So that's the reason why I'm trying to teach you English. So let us begin. Don't waste your time. Come to the point. आइए आपको मैं करवाने जा रहा हूँ। कल के सेशन में मैंने करवाया आपको वांट का मतलब क्या? चाहिए। और वांटेड का मतलब जो हमें, मतलब पास्ट काल में कोई चीज चाहिए थी, यानी भूतकाल में या पास्ट काल में जो बीते हुए समय में हमें कोई चीज चाहिए थी या चाहिए था, तो उसके लिए हम वांटेड का प्रयोग करते हैं। वांटेड कई तरह के होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या करवाता हूँ आपको वांटेड में। तो स्ट्रक्चर, सबसे पहले स्ट्रक्चर आप सभी जानते हैं। स्ट्रक्चर का मैंने कई वीडियोज में बता चुका हूँ। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, मोस्ट ऑफ द सेंटेंस कंसिस्ट द सब्जेक्ट एट द फर्स्ट ऑफ इज इट्स सेंटेंस। ओके, तो क्या होता है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर यानी स्टार्टिंग में हमेशा हम सब्जेक्ट को लेते हैं और इसमें भी वही होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर लेंगे वांटेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, यानी ढांचा है, यानी एक बनावट है। उसके बाद हम लेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या? नेगेटिव सेंटेंस का मतलब जिसे मना करे, यानी नहीं का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हम क्या करें, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर आएगा डिड, फिर आएगा नॉट और फिर वांट और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें देखो फर्क क्या है। जैसे मैंने डिड लगाया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, यानी V1। अगर हम डिड नहीं लगाते तो उसमें V सेकंड, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। उसके बाद जैसे थर्ड सेंटेंस है, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछो। आपको क्वेश्चन तो सभी पूछना चाहते हैं, भाई मैं भी चाहता हूँ, कहते पूछता है भारत। तो डिड लगाएंगे सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट और फिर वांट और फिर ऑब्जेक्ट। जहां भी डिड लगाया वहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, इसका मतलब खास ध्यान रखें। उसके बाद फोर्थ है, जैसे कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव। इंटरोगेटिव डिड से कंसीडर करते हैं, और उसके बाद नोट से है नेगेटिव। तो इसमें जो फोर्थ सेंटेंस होगा आपका, सबसे पहले डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर वांट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। और जो डब्ल्यू एच फैमिली मतलब जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे वाई हो गया, वोम हो गया, वाट हो गया, इन वर्डों से स्टार्ट होने वाले में सबसे पहले हम डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड लगाएंगे, फिर लगाएंगे डिड लगाएंगे, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, अपना प्यारा सब्जेक्ट, उसके बाद वांट आएगा और फिर प्यारा ऑब्जेक्ट। इस तरह से 5 फॉर्मेट मैंने सेंटेंस के बताए। इन फॉर्मेट को आप अच्छे से, मतलब कहते हैं मन में घोट के, रगड़ के, पी के, जैसे भी करके मन में उतार लें, तभी आप जो है इसको मतलब यहाँ डालोगे, तभी यहाँ से बाहर निकला इस मुखमंडल से, और तभी आप अच्छे से मतलब इंग्लिश बोल पाएंगे। तो ये तो हो गया अपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम करते हैं कुछ अच्छे अच्छे सेंटेंसों की प्रैक्टिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से आप जो है ना आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस मैंने क्या लिया, हम आजादी चाहते थे। ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं, वी वांटेड फ्रीडम, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिया है कि मुझे अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए था, आई वांटेड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। एवरीवन वांट्स टू नो something or everything about English because most of the knowledge are present in English, or we are living in 21st century. This is the era of spoken English, so don't forget to watch my channel. वह सरकारी नौकरी चाहता था, he wanted a government job। भाई सभी चाहते हैं, आप भी चाहते हो सकता है कुछ बिजनेसमैन हो, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सेप्शन तो होता ही है। एवरीवन वांट्स गवर्नमेंट जॉब, वो तो मैंने प्रेजेंट में बनाया है, लेकिन इसके हिसाब से बनाएंगे तो ही वांटेड ए गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। आपको किताबें क्यों चाहिए थी, बताओ भाई, आपको इंग्लिश की नॉलेज क्यों चाहिए, आपको किताबें क्यों चाहिए थी? व्हाई डिड यू वांट बुक्स, ठीक है। तो पुलिस को चोर चाहिए था, भाई पुलिस को तो चोर ही चाहिए, पकड़ना चाहेगा ना भाई, ये तो मतलब एक ईमानदारी ड्यूटी की बात है। पुलिस वांटेड अ थीफ, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मुझे नौकरी चाहिए थी, आई एम ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सेक्टर। सो मतलब ये आपके लिए है, मुझे नौकरी चाहिए थी, आई वांटेड ए जॉब। मुझे समाधान चाहिए, भाई एवरीवन वांट्स सॉल्यूशन एंड आल्सो यू वांट।
तो इसको मैंने इसमें जैसे वांटेड का यूज करना तो कैसे बनाएंगे, आई वांटेड सॉल्यूशन। अब मैंने एक प्यारा सा सेंटेंस, बहुत ही प्यारा सा, जो कहते हैं बहुत ही बढ़िया सेंटेंस दिया आपको प्रैक्टिस के लिए, और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप इसका सॉल्यूशन मेरे कमेंट सेक्शन में देंगे, बिना शर्माए बिना घबराए। जो है आपको इसका सॉल्यूशन देना है। हमें पैसे चाहिए थे, मतलब ये भी सभी चाहते हैं भाई, कौन नहीं चाहता, हु डिडंट वांट टू गेट मनी, एवरीवन, आप सभी जानते हैं, सभी चाहते हैं पैसा। तो काम करो ऐसा कि जिससे मिले पैसा, शोहरत और सब कुछ। तो स्पोकन इंग्लिश में अपने आप को परफेक्ट बनाइए। उसके लिए क्या जरूरी है, मेरे साथ बने रहें 21 दिन के स्पोकन इंग्लिश चैलेंज में। चैलेंज तो मैं इतने दूंगा आपको कि आप सोच नहीं सकते, चैलेंज इतने दूंगा कि आप चैलेंज ही मतलब अपने आप में शर्माने लग जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग फॉर एवर, प्लीज स्टे विद अस।